स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। इस स्टॉक में दोस्तों आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में कल भी इसी तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है कि थोड़ा बहुत 1-8% ऊपर नीचे हो, क्योंकि 16 रुपये का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, उस स्टॉक का सपोर्ट लेवल है और बिल्कुल वहीं पर स्टॉक की क्लोजिंग थी। आज बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, स्टॉक यहाँ पर इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब आगे यहाँ से क्या हो सकता है, आगे यहाँ से तेज़ी दिखाई देने वाली है या गिरावट भी हो सकती है, उसके बारे में भी इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 16 रुपये और 20 पैसे पे थी और यहाँ पर अभी जो क्लोजिंग हुई है ये 16 रुपये और 30 पैसे पे हुई है। 0.62% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर 0.62% तक की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिली है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 16 रुपये 45 पैसे पे हुई थी, वही इस स्टॉक का हाई भी रहा। उसके बाद इस स्टॉक ने 15 रुपये 90 पैसे तक का लो बनाया और 16 रुपये 30 पैसे पे यहाँ पर क्लोजिंग दी है। देखिए स्टॉक का दोस्तों 16 रुपीज़ जो है ये सपोर्ट जोन है, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था। और जब कल स्टॉक में गिरावट हुई थी तो नॉर्मली अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे तो लोअर सर्किट में ही गिरावट यहाँ पर हो रही थी। जब भी तेज़ी हो रही थी तो अपर सर्किट लग रहा था, गिरावट हो रही थी तो लोअर सर्किट लग रहा था। लेकिन कल जो यहाँ पर गिरावट हुई है उसके पहले यहाँ पर देखिए आप चार्ट में देख सकते हैं, तेज़ी हुई तो लगातार तेज़ी, गिरावट हुई तो लगातार लोअर सर्किट लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर कल की डेट में इस तरीके से नहीं हुआ था। कल जो यहाँ पर गिरावट हुई थी वो 1.5% के आसपास हुई थी, लोअर सर्किट नहीं लगा था और बिल्कुल 16 रुपये का सपोर्ट लेवल उस पर ही क्लोजिंग स्टॉक ने दिया था। तो यहाँ पर चांसेस थे कि सपोर्ट शायद वहाँ पर लेता हुआ नज़र आए, क्योंकि जो इसका ट्रेंड रहता है लोअर सर्किट इस तरीके से लगता है वो नहीं लगा था स्टॉक में। और इस वजह से मैंने कहा भी था कि कल यहाँ पर हो सकता है इस लेवल के आसपास हो सकता है, आधा 1% ऊपर नीचे 16 रुपये के लेवल के आसपास होता हुआ नज़र आया स्टॉक और यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टॉक के लिए अच्छा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और आगे गिरावट नहीं हो रही है। अब अगर यहाँ पर इस स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग चलेगी तो अच्छा है, कोई गुड न्यूज़ निकल करके और आगे तेज़ी देखने को मिले तो और भी अच्छा यहाँ से हो सकता है। कम से कम गिरावट ना हो इस स्टॉक में तो सबसे अच्छा यहाँ पर रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे तक गिरता गया है। 9 रुपये 35 पैसे तक का लो यहाँ पर बनाया था 52 वीक लो, और उसके पहले स्टॉक जो एक साल के पहले से भी गिर रहा है लगातार 122 रुपये के लेवल से गिर के लगातार 9 रुपये 35 पैसे तक आया था। तो समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर गिरा है और इससे यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। अब ये जो स्टॉक है दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर गिरा है, गिरने के पहले उसी तरीके से सिंगल डिजिट से स्टॉक 200 रुपये का लेवल पे स्टॉक ने यहाँ पर टच किया था। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि और उसी तरीके से फिर बाद में गिरावट भी हुई। तो यहाँ पर ऑपरेटर गेम चल रहा है इस स्टॉक में। किसी भी स्टॉक में जब ऑपरेटर गेम चलता है, ऑपरेटर्स एक्टिव रहते हैं तो इसी तरीके से होता है, लगातार अपर सर्किट लगता है या लगातार लोअर सर्किट लगता है और एक अचानक से काफ़ी शॉर्ट टर्म में ज़बरदस्त तेज़ी होती है, फिर उसी तरीके से गिरावट भी हो जाती है। और यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी पहले से ही कहा था कि इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और काफ़ी लार्ज लिस्ट इस स्टॉक में रोजाना होती हुई नज़र आती हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है 1,36,70,000 और 590 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। 1,36,70,590 शेयर्स तक का। और देखिए यहाँ पर लोअर सर्किट नहीं लगा है इस स्टॉक में, यहाँ पर सर्किट भी नहीं लगा है, नॉर्मली ट्रेडिंग चल रही है तो यहाँ पर नॉर्मली बाइंग सेलिंग हो रही है। 25,46,000 शेयर्स का सेलिंग ऑर्डर है तो 26,63,000 शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर भी रहा है। NSE पर अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज 47.99% तक का रहा है। अगर हम बात करेंगे BSE की तो यहाँ पर वॉल्यूम 27,01,458 शेयर्स तक का हुआ है, 27,01,458 शेयर्स तक का। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेलिंग ऑर्डर और बाइंग ऑर्डर की तो यहाँ पर भी नॉर्मली यहाँ पर ट्रेडिंग चलती हुई नज़र आ रही थी। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर 62.57% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम जो आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है वो 1 करोड़ और 64 लाख तक का यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे आगे तो ये जो स्टॉक है दोस्तों
इस स्टॉक में आज की डेट में 2 लार्ज डील्स हुई हैं 25 मई की डेट में 2,03,000 क्वांटिटी और 2,09,837 क्वांटिटी, ये दोनों ही यहाँ लार्ज डील्स जो हैं ये यहाँ पर NSE पर हुई हैं। अब अगर हम आगे बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की रहेगा, मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और जिस तरीके से आप खुद से देख सकते हैं कितना ऊपर गया फिर नीचे गिरा। इस वजह से जब मैंने भी दिलाया था पेनी स्टॉक था, वहाँ से ऊपर तक गया, 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया, लोगों को फ़ायदा भी हुआ। तो मैंने हमेशा कहा कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट टर्म में पैसा बनाए। जिन्होंने किया होगा वो काफ़ी फ़ायदा में रहे होंगे और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको लग रहा होगा बिल्कुल करना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जब भी किसी भी स्टॉक में जो इतना तेज़ी दिखाता है शॉर्ट टर्म में, तो ऐसे स्टॉक्स में जब ऊपर के लेवल पे अगर बाइंग करें तो ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना अगर कुछ 19-20 हो आगे चल के तो फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आगे, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में आज की डेट में जो है थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। 18,321 पे यहाँ पर जो है निफ्टी की क्लोजिंग रही है, 35-36 पॉइंट लगभग ऊपर यहाँ पर है। अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग में गिरावट देखने को मिली थी, 18,202 तक का यहाँ पर लो बनाया था निफ्टी ने, और फिर वापस लास्ट टाइम में यहाँ पर जो है लास्ट के 1 घंटे में अगर कहें 1-1.5 घंटे में लास्ट में रिकवरी यहाँ पर होती हुई अचानक से नज़र आई। तो 18,200 जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए रहने वाला है, जहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी नज़र भी आ रहा है और वहीं से तेज़ी भी देखने को मिली है। अब देखिए फ़िलहाल अगर कुछ दिनों से देखें तो निफ्टी रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है, यहाँ 18,200 तक गिरता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 18,300 का लेवल अगर पार करें तो 18,400 से लेकर के 450 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस लेवल तक जाने के बाद 18,060 के लेवल तक गिरा, फिर वापस से 18,400 का लेवल पार किया और फिर से इसी लेवल से गिर के 18,202 के लेवल तक आया और फिर यहाँ पर जो है आज की डेट में रिकवरी लास्ट में देखने को मिली है। तो इसी तरीके से रेंज बाउंड तरीके से निफ्टी चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से फिलहाल जा सकता है, एक लेवल पे अटका हुआ है, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ओवरऑल अगर देखिए तो बाइंग दिख रही है, जब भी गिरावट आ रही है नीचे यानी बाइंग ऑन डिप्स टाइप का है, यानी अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स न्यूज़ आता है तो हो सकता है कि बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि सपोर्ट लेवल पे बाइंग देखने को मिल रही है, तो रिकवरी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर जो है जो फाइट है अगर कहें तो बुल्स और बियर्स के बीच में, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी यही देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में भी 43,400 का सपोर्ट लेवल है और वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और 44,000 का रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पर रहने वाला है, तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की रहेगा, तो इस वजह से सेफ़ रहना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से बचे, वही सही रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूएस मार्केट में भी जो है यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहा है, जो डेट सेलिंग को लेकर अभी भी मामला खींच रहा है। इसके अलावा जर्मनी में भी रिसेशन को लेकर के यहाँ पर जो है ह्यूज़ हैं, इसकी वजह से भी जो है यहाँ पर मार्केट में प्रेशर रहा है। तो स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक में अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना ही ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप अपना इन्वेस्टमेंट करने के पहले रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।